नॉट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर यूपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या इन द पास्ट जिस तरीके के एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं उसका हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसीलिए हमने जो पुरानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी उसको हमने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया नए स्ट्रक्चर के साथ। अब हमने इस साल बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। कौन कौन सी कंट्रीज, जल्दी से बता दो, जल्दी से, आपको याद हो चुके हैं, 10 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। द लेटेस्ट वन आई एम गोइंग टू टेल, न्यूजीलैंड, जिसके साथ नेगोशिएशन पूरी हो गई है। उससे पहले 2025 के अंदर हमने मेजर कुछ ट्रीटी साइन की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की। इट वाज डन विद ओमान, राइट, न्यूजीलैंड इज डन, यूएई, बिल्कुल सही बात है, यूके, एफ्टा ऑल्सो, यूरोपियन फ्री ट्रेड राइट एसोसिएशन, सो उसके साथ भी हमने साइन किया। और हमारी चर्चा भी चल रही है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। किसके साथ चल रही है हमारी चर्चा? ईयू, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कनाडा एंड साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो ये सारी कंट्रीज और यूनियंस के साथ हमारी चर्चा चल रही है। तो ब्राजील और इजराइल के साथ भी वी आर कंसिडरिंग अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ट्रेड एग्रीमेंट। अब हो क्या रहा है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बोल रही है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद एफटीए कंट्रीज वाइडनिंग। तो हमने उनकी मार्केट का एक्सेस लिया और अपनी मार्केट का एक्सेस दिया, लेकिन हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करवा लेते हैं हमेशा, एक्सपोर्ट फिर नहीं करवा पाते। तो क्या जिस तरीके के हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उससे हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन मार्क है। बट नाउ द सेकंड थिंग इज, अब यहां पे आप देखोगे कि जो सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज सेक्टर्स के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है, राइट। सो ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, तो मतलब हमारा जो ट्रेड घाटा है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सनराइज इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर ग्रोइंग फुटहोल्ड ग्लोबली। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो भी बहुत सक्सेसफुल रही है। हम बड़ी कंपनीज को यहां पर इनवाइट कर पाए, इंक्लूडिंग एप्पल। एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर करके अपने गैजेट्स, अपने डिवाइसेस पूरी दुनिया में बेच रहा है। इंडिया को अभी भी महंगे बेच रहा है वैसे, पर पूरी दुनिया में बेच रहा है, नौकरियां तो पैदा कर रहा है कम से कम। फॉक्सकॉन हैज अराइव्ड इन द कंट्री, बट बाकी सारे एरियाज में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी हमारा काम नहीं कर पा रहा। मेक इन इंडिया स्कीम भी बहुत सफल नहीं रही। मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो स्टेट लेवल के ऊपर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करके सॉल्व होगी। अभी के लिए तो ऐसा नहीं हो पा रहा, और उसके नतीजे आपको दिख रहे हैं। एंड मे बी फ्रॉम दीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वी नीड टू लर्न कि हमें आगे एफटीएस जो साइन करने हैं उसमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें कुछ ज्यादा मिले और हम कुछ कम दें, अपनी मार्केट का एक्सेस कम दें। वैसे तो इंडिया 0% टैक्सेस करवा के आता है उन कंट्री से, और अपनी कंट्री में टैक्सेस कम करता है, 0% नहीं देता, राइट। सो ये एक चीज है जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है, बट स्टिल अभी तक नतीजे जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। इट हैज रोज 59.2% बिटवीन अप्रैल टू जून 2025 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन कई बार क्या होता है, इट टेक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जिसमें असल पिक्चर क्लियर होती है, और लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग वो हमें खुद सुधारनी पड़ेगी, वो हमें खुद कॉम्पिटिटिव बनाना है।